प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। कैसा रहा आपका जन्माष्टमी का त्योहार? आपने देखा बच्चों, कृष्ण जी बचपन में कैसे थे? नटखट। कैसे थे बच्चों? नटखट थे। अभी आपको मैं नटखट शब्द दिखाऊंगी और अभी आपको पहचानना है कि नटखट शब्द में कितने अक्षर आ रहे हैं। तो चलिए बच्चों गिनती करते हैं। न, ट, ख, ट, 4 शब्द। ठीक है, तो नटखट 4 अक्षरों वाला शब्द है। आज मैं आपको 4 अक्षरों का परिचय करवाऊंगी। चलो सुनाओ तुम्हें कहानी। किसकी जुबानी? बंदर मामा की जुबानी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे। तो बच्चों चलो सुनते हैं 4 अक्षरों की कहानी और मेरी जुबानी। एक बार एक लड़की थी जिसका नाम था शबनम। शबनम बहुत ही प्यारी लड़की थी। एक दिन शबनम की माँ ने उसे कहा, शबनम जरा इधर तो आओ, क्या तुम मेरी मदद करोगी? शबनम ने कहा, हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं। माँ ने कहा, शबनम दुकान से थोड़ा अदरक लेकर आओ। शबनम खुशी खुशी दुकान की तरफ चल पड़ी। चलती चलती रास्ते में उसे एक उपवन दिखा और उपवन में बहुत सारे बरगद के पेड़ लगे थे। बच्चों, क्या आपने बरगद के पेड़ देखे हैं? बरगद का पेड़ हमारा राष्ट्रीय पेड़ है और वो सबसे अलग होता है। पता है बच्चों क्यों? क्योंकि आपने देखा है ना, पेड़ों की जड़ें कहाँ होती हैं? मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर। लेकिन बरगद का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें बाहर दिखती हैं, लटकती हैं और शबनम उसकी लंबी लंबी जड़ें देखकर उसको झूला झूलने लगी और शबनम खुश हो गई। फिर शबनम थोड़ी देर बाद थक गई। उसने सोचा, मैं बरगद के पेड़ के नीचे सो जाती हूँ और आराम करती हूँ। लेकिन जैसे ही शबनम बैठी, शबनम को याद आया, अरे माँ ने मुझे तो अदरक लाने को बोला था। अरे मैं तो भूल गई। और फिर शबनम जल्दी जल्दी उपवन से बाहर आई और फिर भागती भागती दुकान की तरफ चली गई। लेकिन दुकान थोड़ी दूर थी। रास्ते में शबनम को एक टमटम दिखी और शबनम टमटम पर बैठकर जल्दी जल्दी दुकान पर चली गई और जल्दी जल्दी अदरक खरीदा। और फिर शबनम अपने घर वापस आई। आगे माँ बहुत उदास बैठी थी कि शबनम इतनी देर से घर नहीं आई, पता नहीं क्या बात है। जैसे ही माँ ने शबनम को देखा और माँ खुश हो गई और बोली, शबनम बेटा तुम इतनी देर कहाँ थे? शबनम बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसने अपनी माँ से झूठ नहीं बोला और सारी बात सच सच अपनी माँ को बता दी कि माँ मैं उपवन में खेलने चली गई थी। माँ ने कहा, शबनम तुमने सच कहा, इसलिए मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। अब तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए ठंडा ठंडा शरबत लेकर आती हूँ। और फिर माँ ने शबनम के लिए ठंडा ठंडा शरबत लाया और शबनम ने शरबत पिया और उसके बाद वह अपनी माँ के साथ रसोई घर में उनकी मदद के लिए चली गई। तो बच्चों, कैसी लगी आपको शबनम की कहानी? और आपने इस कहानी से क्या सीखा मेरे प्यारे बच्चों? कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और अगर हम सच बोलेंगे तो हमें जल्दी ही माफ कर दिया जाएगा, है ना बच्चों? और सच बोलना एक अच्छी आदत है। कैसी लगी बच्चों आपको ये कहानी? उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब मैं आपको इस कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगी। पहला प्रश्न है, कहानी में लड़की का क्या नाम था?
दूसरा प्रश्न है, लड़की क्या लेने दुकान पर गई? तीसरा प्रश्न, लड़की कहाँ खेल रही थी? चौथा प्रश्न, उपवन में लड़की को किसके पेड़ दिखे? अगला प्रश्न है, इस कहानी में प्रयोग होने वाले किन्हीं 4 अक्षरों वाले शब्दों के नाम बताइए। और आखिरी प्रश्न है, आपने इस कहानी से क्या सीखा? अब बच्चों, आपको इस कहानी के उत्तर मुझे छोटी छोटी ऑडियोज बनाकर सेंड करने हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों, आपका दिन शुभ हो।